जय हिंद साथियों, सक्सेस एकेडमी कटिहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए जो इतिहास से संबंधित है। तो सो गाइस, कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आया है। तो आज का पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। तो आइए इसका डिटेल जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज इट मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। 28 मार्च 1942 को टोक्यो इट मीन्स जापान में रह रहे भारतीय राज बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर पुनर्विचार किए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, राज बिहारी बोस एवं निरंजन शाह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। ओके गाइस, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो 1942 में। तो गाइस, इसमें और एक प्रश्न जान लीजिए। अगर बोलें आज़ाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके गाइस, नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस दलों में किसकी स्थापना की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत ही ज़बरदस्त ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है गाइस, है ना, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास थे। इस दल का प्रथम अधिवेशन मुंबई में संपन्न हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। ओके गाइस, नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का, है ना, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो कब हुआ था? यह 1942 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया। इसकी स्थापना राज बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। तो गाइस, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो महत्वपूर्ण नारे हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो 3 नारे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू विल गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ओके गाइस, नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, उन्हें क्या नाम दिया गया? शहीद और स्वराज द्वीप। कौन सा द्वीप? शहीद और स्वराज द्वीप। आते इसका डिस्क्रिप्शन में। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय राज बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के लिए, है ना, महिलाओं के लिए ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया था। ओके गाइस, तो 3 ब्रिगेड था, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के लिए था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ब्रिगेड। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है गाइस। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की गई, है ना, किसने थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है राज बिहारी बोस ने की थी। ओके, नेक्स्ट, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो देश बंधु नवयुवक संघ का गठन तिरुपुर कुमरन ने किया था। तिरुपुर कुमरन ने। आते इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। देश बंधु नवयुवक संघ का गठन तिरुपुर कुमरन ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। भारत सरकार ने लक्ष्मी सहगल को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ओके गाइस, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो जानकीनाथ बोस।
आइए इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उन्होंने 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया। साथ ही में उन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया और जय हिंद का भी नारा दिया। ओके गाइस, तो ये सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण जीवनी रहा, तो अच्छे से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। श्रीनिवास अयंगर। आते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। सन 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। इस लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। डू एंड डाई का नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ओके गाइस, तो अगर बोला जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1942। प्रस्ताव अगर पेश किया था 8 अगस्त 1942 को गाइस। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पेश हुआ था, तो 8 अगस्त 1942, और आंदोलन प्रारंभ कब हुई थी? 9 अगस्त 1942। क्लियर गाइस? ओके। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा दिए गए नारे क्या थे? करो या मरो, डू एंड डाई। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है गाइस, 1942। चलिए थोड़ा 1942 के बारे में आप लोग जान लीजिए बेहतर ढंग से। जितने भी गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन है उसके बारे में हम लोग डिटेल से अब जानते हैं। ध्यान से सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। भारत की आज़ादी से संबंधित इतिहास में 2 पड़ाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहे थे। प्रथम 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। ओके गाइस। द्वितीय 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत को जल्द ही आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे तक शक होने लगा। वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि, है ना, उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना, है ना, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ओके गाइस, तो यह पूरा डिटेल रहा, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके गाइस, तो कृपया ऐसा स्क्रीनशॉट भी ले लें और कॉपी में नोट भी कर लें। ओके गाइस, आशा करते होंगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन
महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? वेरी गुड गाइस, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, हाँ ओके गाइस, 8 अगस्त 1942 को। तो गाइस यहाँ आंसर फॉल्ट है, 9 अगस्त 1942 होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया, लेकिन 9 अगस्त को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में है ना रख दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 याद रखिएगा गाइस, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इसलिए 8 अगस्त 1942 यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1942। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है गाइस। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा लिखित भारतीय कांग्रेस समिति बनाई गई, अधिवेशन में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए तथा अन्य आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय आंदोलन 1930। चलिए नेक्स्ट। प्रांतीय चुनाव साल किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो 1936 से 37 में प्रांतीय चुनाव। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में मिली जुली सरकार बनाई गई। नेक्स्ट। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो 3 जून 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार किया गया था, जो 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ओके गाइस, नेक्स्ट। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो आधी रात था। 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात में आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारत राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम के अपने अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया था। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम के अपने स्मरणीय भाषण में यह समय क्या किया था? उल्लेख किया था। नेक्स्ट। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्र देने की घोषणा की गई थी? तो 1946 में घोषणा की गई थी। डिस्क्रिप्शन में जानते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। तो गाइस एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जब देश में आज़ादी हुई थी 1947 में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को दिया गया। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की, जून 1948 ईस्वी तक संप्रभुता भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे। इसके लिए ब्रिटिश सरकार संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बन गया? 26 जनवरी 1950। दैट मीन्स जिस दिन संविधान लागू हुई थी, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। अगर बात करें कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। अगर बात करें कि संविधान को बनाने में कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ओके गाइस, लेकिन संविधान को अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1950। संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, नॉट 26 जनवरी। ओके गाइस, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब निर्वाचित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का एक नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और इस प्रकार भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बन गया। ओके गाइस, नेक्स्ट। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से कौन सा असंगत है, उसे चिन्हित करें।
तो हम लोग जानते हैं कि यह भारत की नियमावली पुस्तक है, सत्य बात है। संविधान जो है भारत की नियमावली पुस्तक है। इसमें कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है, बिल्कुल सत्य बात है। यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, बिल्कुल सत्य बात है। यह एक वैधानिक संविधान दस्तावेज नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है ना। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया गाइस, यह वर्ड याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1950, ये शब्द याद रखिएगा। जब तक सवाल में नहीं बोल दे कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तब तक 26 जनवरी 1950 नहीं बोलेंगे। अंगीकृत बोले, कब बना बोले, तो 26 नवंबर 1950 ही बोलना है। ओके गाइस, यह भारत की नियमावली पुस्तक और वैधानिक दस्तावेज है। इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके गाइस, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके गाइस, नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो यह जो है आपको जानना होगा कि यह अधिनियम 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक जो है 20 वर्ष अवतरित किए गए, यह हमारा सच नहीं है। हमारा जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, यह अधिनियम एक अलग प्रांति थी, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, ये भी सत्य है। अधिनियम में भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया गया, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष तक अवतरित रहा, यह बिल्कुल गलत है। ओके गाइस, और कुछ बात जान लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और भारत शासन अधिनियम 1909 को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रहेगा गाइस, 1909 मार्ले मिंटो सुधार और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद रखना है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। इसके जो है समिति है चुनाव की व्यवस्था की गई थी। भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। ओके गाइस, तो और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता जो है किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? वही है गाइस, मार्ले मिंटो सुधार 1909, इतना याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो 1918 में प्रस्ताव प्रकाशित हुआ था, परंतु 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। इसके तहत बताया गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थानों का कर्मिक विकास करना है, जिससे भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तिलक ने इस घोषणा पत्र को सूर्यविहीन उषाकाल कहा। सूर्यविहीन उषाकाल किसने कहा? तिलक ने। सूर्यविहीन उषाकाल किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 1919 को कौन सा अधिनियम कहा जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी हम लोग कहते हैं। ओके गाइस, तो प्रश्न के अनुसार कि भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो 1919 में। ओके गाइस, प्रकाशित बोलेगा तो 1919, अगर बोले 1918 और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रखा जाता है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करो और बेल आइकन पर जरूर दबा दे। ओके बाय।